एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अगली वीडियो में, इससे पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को डीएलएड और डीएड के बारे में बताया था कि डीएलएड क्या है, डीएड क्या है। तो मैं उसके डीएड और डीएलएड के बारे में बताते हुए आगे मैंने कुछ बातें भी आप लोगों को बताई थी कि विजुअल इम्पेयरमेंट क्या है और हेयरिंग इम्पेयरमेंट क्या है। तो आज हम लोग विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में चर्चा करेंगे कि विजुअल इम्पेयरमेंट क्या है, दृष्टि अक्षमता क्या है, और इसके बारे में हम पूरी तरह जानकारी रखेंगे कि दृष्टि अक्षमता क्या है, दृष्टिबाधित बच्चे क्या हैं, और उनके शिक्षा के बारे में हम आज यहाँ पे आपको बताएंगे कि विजुअल इम्पेयरमेंट और दृष्टि अक्षम बच्चों की शिक्षा कैसे की जाती है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो के। सबसे पहले मैं बताता हूँ विजुअल इम्पेयरमेंट। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पूर्ण रूप से देख नहीं पाते हैं। यह जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, दृष्टि अक्षमता से आप लोग पता लगा सकते हैं कि दृष्टि अक्षम बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता, उन बच्चों के लिए यह होती है विजुअल इम्पेयरमेंट, जो दृष्टि अक्षमता। वीआई की जो कोर्स होती है, मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि वीआई क्या है, तो वही वीआई के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो विजुअल इम्पेयरमेंट जानने से पहले, दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा के बारे में जानने से पहले आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि लुइस ब्रेल जो हैं, जो आपको मुख्य रूप से जानकारी होनी चाहिए वीआई की। अगर आप कोर्स करते हैं तो लुइस ब्रेल के बारे में आपको जानकारी चाहिए। लुइस ब्रेल या दृष्टिबाधित बच्चों के पढ़ने के लिए, लिखने के लिए बहुत ही बेहतर कार्य किए थे। इन्होंने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। इनका जन्म 4 जनवरी 1809 को हुआ था। यही ब्रेल लिपि की शुरुआत किए थे। यह 3 साल की उम्र में या अपने पिता के साथ कारखाने में खेलते समय इनकी आंखें चली गई थी। तो यह अपने भाई लोगों के साथ, सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाई शुरुआत करी, जिसमें सफल नहीं हुए। बाद में वह दृष्टिबाधित बच्चों के विद्यालय में एडमिशन लिए। वहाँ उन्होंने अपना पढ़ाई अध्ययन जारी रखा। उसके बाद से इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बहुत ही अहम होता है। ब्रेल लिपि में भी, ब्रेल लिपि के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा आगे कि ब्रेल लिपि क्या है, पर आज हम जो मेन चीज़ है उसको मैं बता दे रहा हूँ। आगे मैं ब्रेल लिपि के बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को कि ब्रेल लिपि क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं दृष्टिहीन बच्चों की शिक्षा के बारे में कि इन बच्चों की शिक्षा कैसे होती है। जो बच्चे पूर्ण रूप से ब्लाइंड है, ब्लाइंड से मतलब आप लोग दृष्टिहीन बच्चे समझ जाइए कि जो दृष्टिहीन बच्चे हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो दृष्टिहीन बच्चों की शिक्षा के बारे में चलिए आप लोग को मैं बता दूँगा कि इनकी शिक्षा कैसे होती है। इनकी शिक्षा का मेन उद्देश्य जो होता है, वह सारा चीज़ फंक्शन जो होता है इसी पे निर्भर होता है, ब्रेल लिपि पे। इनके लिए ब्रेल लिपि के माध्यम से इनको लिखना पढ़ना सिखाया जाता है। उसके बाद से ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी होती है। उसके डंडे के सहारे से फोल्डिंग केन होती है, नॉर्मल केन होती है। इसके माध्यम से उनको चलना फिरना सिखाया जाता है। और शिक्षण के लिए अनेक हैं ऐसे हैं, जैसे ब्रेल पेपर होता है। ब्रेल पेपर पर जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि ब्रेल से इनके लेखन कार्य और स्पर्श शक्ति के द्वारा बिंदु डॉट होती हैं, जो ब्रेल में होती हैं, 6 डॉट होती है। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इसमें 6 डॉट होती हैं। इसी के माध्यम से इनको पढ़ाया जाता है। ऐसी इनकी कोडिंग होती है कि जो कोडिंग होती है वो ब्रेल पेज जो होती है, मोटी कागज़ की ब्रेल पेज होती है, ब्रेल स्लेट के माध्यम से उनको लगाया जाता है। उस पर बिंदु को अंकित किया जाता है और उन बिंदु को स्टाइलिश होता है, उसके माध्यम से उसको उभारा जाता है, जिसमें इनके लेखन का कार्य और स्पर्श शक्ति मतलब हाथ से छू के ये उभरे हुए स्थानों को पहचानते हैं और उसके माध्यम से यह लिखते भी हैं और ये पढ़ते भी हैं। तो आइए इनके शिक्षा के उद्देश्य से मैं इनके शिक्षण, दृष्टिहीन बच्चों के शिक्षण के आगे मैं बता दे रहा हूँ। शिक्षण के उद्देश्य, ऐसे बच्चे जो दृष्टिबाधित होते हैं उनके अंदर एक हीन भावना का मतलब हो जाता है कि मैं दृष्टिबाधित हूँ, मैं कैसे पढ़ूँगा लिखूँगा, ऐसे चीज़ें इनके अंदर हीन भावना का विकास हो जाता है। इसके लिए हमारी सरकार इस कोर्स को करवाती है कि ऐसे बच्चों के अंदर हीन भावना न हो। यह इनको इसलिए पढ़ाया जाता है वीआई के मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट के माध्यम से, जो उनको ऐसे इस प्रकार ट्रेनिंग दी जाती है कि वह सक्षम हो सके। नॉर्मल जैसे मैं हूँ, हम लोग हैं, देख के लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऐसे ही उनको बनाया जाता है कि वह आसानी से
पढ़ लिख सकें, कोई भी कार्य कर सकते, कहीं एक स्थान से दूसरा स्थान तक ये जा सकें। तो इनका जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि समाज के मुख्य धरोहर में इनको जोड़ा जाता है कि यह अपने आप को हीन न महसूस करें, यह सामान्य बच्चों की तरह अपना कार्य कर सकें और चलने फिरने में इनको समस्या ना हो, पढ़ने लिखने में इनको समस्या ना हो, यह समाज का एक हिस्सा बन सके, ये अपने आप को समाज से अलग ना हो। जैसे इन लोगों के जब मन में हो जाता है कि अरे मैं दृष्टिबाधित हूँ, मुझे कुछ दिखता नहीं है, मैं लोगों के बीच में कैसे रहूँगा, ये ऐसे, मतलब इनके अंदर जो हीन भावना होती है उनको खत्म करने के लिए इनका शिक्षण कार्य कराया जाता है, प्रशिक्षण इनको दिया जाता है। तो प्रशिक्षण के माध्यम से इनके अंदर एक पुनर्वृत्ति जागृत करना होता है कि यह आसानी से किसी भी चीज़ को कर सकें, यह अपना काम स्वयं कर सकें, ये आत्मनिर्भर हो सकें कि मैं यहाँ उनको कहीं आना जाना हो तो वह किसी के सहारे या अपने आप छड़ी के सहारे, जो इनको ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अनुस्थिति और चल सूचता जिसे कहते हैं, इसमें इन लोगों को चलने फिरने के लिए सिखाया जाता है डंडे के सहारे। मतलब जो फोल्डिंग केन होता है, सामान्य केन होता है, केन के माध्यम से, मतलब उसके माध्यम से, छड़ी के माध्यम से इनको चलना फिरना सिखाया जाता है, जिससे वे आसानी से रोड को क्रॉस कर सकते हैं, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। विद्यालय में आते हैं, इसमें सामान्य विद्यालय आते हैं। सामान्य विद्यालय में भी इनका शिक्षण कार्य किया जा सकता है, विशेष भी विद्यालय हो जाता है। और सामान्य विद्यालय में वैसे शिक्षा की बात इनकी की जाए तो अगर मतलब विशेष अध्यापक नहीं है तो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं हो पाता है। इनको जो चीज़ें चाहिए वो पूर्ण रूप से उनको, जो सामान्य टीचर होता है उनको जानकारी नहीं दे पाता है कि इसको क्या चीज़ चाहिए, क्या इसको मतलब कैसे पढ़ाना है, किस चीज़ की आवश्यकता है, इसे सामान्य अध्यापक नहीं जान पाते हैं। इसलिए सामान्य शिक्षण में इनका जो होता है, पढ़ाई लिखाई होती है, ज़्यादा आगे तक नहीं चल पाती है, सामान्य चीज़ें इनकी जानकारी दी जा सकती है, मतलब सुन सकते हैं ऐसे चीज़ें। तो इन लोगों के लिए विशेष विद्यालय है, विशेष विद्यालय के द्वारा ही इनको पढ़ाई लिखाई का कार्य किया जाता है। इनको एक विशेष उपकरणों के माध्यम से, विशेष चीज़ों के माध्यम से इनको चलना फिरना, लिखना पढ़ना, सभी चीज़ें जो सिखाई जाती है, जिससे यह सामान्य बच्चों की तरह इनके अंदर भी ऐसा हो सके कि हाँ मैं भी मतलब यहाँ से वहाँ, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता हूँ। तो इसमें सामान्य और विशेष विद्यालय और भी अनेक प्रकार के विद्यालय होती हैं, जिनमें इनको रख के इनके चिकित्सीय कार्य या उनके प्रशिक्षण का कार्य किया जा सकता है। मतलब इनको सिखाया जा सकता है कि कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है। तो दूसरी चीज़ हम लोग, सबसे मेन जो मुख्य चीज़ होती है कि यह दृष्टिबाधित होता है, यह पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे, जब इनको पूर्ण रूप से दिखाई तो देता नहीं है, इनको दिखाई देगा नहीं तो फिर ये पढ़ेंगे लोग। तो इनके शिक्षण कार्य के लिए मैं एकदम नॉर्मली बता दे रहा हूँ, इसीलिए मैं लुईस ब्रेल के बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। लुईस ब्रेल के बारे में और जानकारी होगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर साझा करूँगा। तो ब्रेल लिपि, जो ब्रेल लिपि होती है, इसी के माध्यम से इनका शिक्षण कार्य होता है, यही उनका मेन मुख्य चीज़ होता है। तो मैं ब्रेल लिपि के बारे में बता देता हूँ। इसमें होता है डॉट, मैं जो ये बताया हूँ डॉट, तो ब्रेल स्लेट जो होता है इसमें, और मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को क्या चाहिए, ब्रेल पेपर, स्टाइलिश, तो ब्रेल लिपि में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ब्रेल लिपि इनको सीखने के लिए, इनको पढ़ने के लिए, इनको लिखने के लिए क्या चीज़ होती है, ब्रेल स्लेट ऐसा स्लेट होता है, नॉर्मली स्लेट जो हम लोग की होती है उससे थोड़ा सा अलग होता है। उसमें बिंदुवार होता है, 6 बिंदु, जैसे मैं आप लोगों को पहले डॉट्स के बारे में बताया हूँ, 1 2 3 4 5 6 डॉट्स पे इनकी पूरी हिंदी हो, संस्कृत हो, चाहे जो भी भाषा हो, इसके माध्यम से ही, वो 6 डॉट्स के माध्यम से वह आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ब्रेल स्लेट का कार्य जो होता है वह इनको, ब्रेल पेपर जो होता है, ब्रेल पेपर को ब्रेल स्लेट में लगाया जाता है। और स्टाइलिश एक कलम का कार्य करता है, इनके लिए स्टाइलिश जो होती है एक कलम का कार्य करती है, जिससे आप
ऐसे स्टाइलिश को पकड़ के आप उसको डॉट्स उभारा जाता है, उभार के ऐसे डॉट्स उनको पर पेपर पे उभारा जाता है। ब्रेल पेपर जो होता है ब्रेल स्लेट में लगा के स्टाइलिश के माध्यम से उस पर उभारा जाता है, जिससे उसके विपरीत तन उभार हो जाते हैं। उन्हीं उभारों को स्पर्श करके यह कोड हर तन होता है, हर मतलब अल्फ़ाबेट का जो भी चीज़ें होती हैं हिंदी में क ख ग घ का अलग अलग ब्रेल कोड होता है, उस कोड के माध्यम से उसको लिखा जाता है और उसी को स्पर्श के द्वारा हाथ से स्पर्श करके उसके बारे में जानते हैं। गणितीय जानकारी के लिए इनके लिए जो मुख्य विशेष उपकरण होता है उसमें आपका अबेकस आ जाता है, अबेकस आ जाता है, टेलर फ्रेम होता है और ज्यामिति किट। यह इनके गणितीय उपकरण है जिससे इनको गणित के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। अबेकस के बारे में मैं आप लोगों को नॉर्मली बता दे रहा हूँ क्या चीज़ है। अबेकस एक उपकरण है जिसके माध्यम से इनको जोड़ घटाना सिखाया जाता है। और टेलर फ्रेम भी गणितीय उपकरण है जिसमें टैब्स होते हैं, टैब्स के माध्यम से स्लेट होता है, इसमें टैब्स बने होते हैं, टैब्स के माध्यम से इसमें टैब सेट करके अलग अलग टैब्स होते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी संख्या होती है उसकी टैब्स अलग होती हैं। उसके माध्यम से इनको ज्यामिति किट से मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे रेखा गणितीय, जैसे इनको लाइन खींचना हो जाता है, फिर किसी को कोई भी कोड बनाना होता है तो ये ज्यामिति किट के माध्यम से इनको किया जाता है। ये भी आसपास शक्ति के माध्यम से इनको भी यह चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो यह मुख्य चीज़ें थी दृष्टि अक्षम बालकों के पढ़ाई के लिए। इससे पहले मैं आप लोगों को बताया था कि विजुअल इम्पायरमेंट और हेयरिंग इम्पायरमेंट के बारे में मैं आप लोगों को बताया था, क्योंकि हमारे सेंटर में यही 2 चीज़ें हैं जो कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं विजुअल इम्पायरमेंट और हेयरिंग इम्पायरमेंट के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। तो विजुअल इम्पायरमेंट में जो दृष्टि अक्षम बच्चे होते हैं उनके शिक्षा के लिए यह चीज़ें मुख्य थी, जो मुख्य चीज़ें थी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। और दृष्टि अक्षम बालकों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इनके उपचार कैसे होते हैं, यह ब्लाइंड कैसे हो जाता है, मतलब दृष्टि अक्षम कैसे होते हैं, जन्म से होते हैं, जन्म के बाद होते हैं। तो यह दृष्टि अक्षम बालकों के बारे में मैं अगली वीडियो में आप लोगों को चर्चा करूंगा कि दृष्टि बाधित बच्चे होते कौन हैं। आज उनके शिक्षण मतलब इनके शिक्षा के बारे में मैं बता दिया हूँ कि कई लोग पूछ रहे थे फ़ोन के माध्यम से कि दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ते क्यों हैं, इसलिए मैं इनके शिक्षण का जो मेन क्लास होता है मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया हूँ। दृष्टिबाधित बच्चों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। तो शिक्षण के बारे में जो चीज़ें आपको बताई गई हैं यही मुख्य चीज़ें हैं और इसी के माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाया जाता है। आगे के वीडियो में अगर और जानकारी होगी तो मैं आप लोगों को दे दूँगा। कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं कि आप लोगों को क्या चीज़ दृष्टिबाधित बच्चों की जानकारी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, मतलब क्या चीज़ें आप जानना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वो आप लोगों को बताया जाए और नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि दृष्टिबाधित बच्चों के बारे में, कि दृष्टिबाधित बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं।